Namaskar bachcho, let's read this question. The question says A. Taylor used radioactive thymidine in root tip of Fissia faba broad bean and proved that chromosome replicate करते हैं semi-conservatively. Second given है यहाँ पे statement कि in eukaryotes replication जो है DNA का it takes place in S phase of the cell cycle. Third given है Crick pointed out that DNA replicates semi-conservatively but proof for it came from the experiment of Michelson and Stahl who used 15NH4Cl in E. coli. तो हमें इन तीनों जो स्टेटमेंट गिवन है इनको ऑब्जर्व करना है देन सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन गिवन है ऑल आर करेक्ट, सेकंड गिवन है ऑल आर इनकरेक्ट, थर्ड गिवन है ओनली डी इज करेक्ट या फिर फोर्थ ए एंड डी आर करेक्ट. तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, जो डीएनए है इट मेक्स मल्टीपल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ. इट मेक्स मल्टीपल कॉपीज ऑफ itself. So Watson and Crick was the scientist who proposed a scheme for replication of DNA. तो जो स्कीम है ये सजेस्ट करती है दैट जो दो स्ट्रैंड्स है वो सेपरेट होंगे एंड एक्ट करेंगे एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स. एंड आफ्टर द completion of replication each DNA molecule जो होगा would have one parental and one newly synthesized strand होगा. एंड ये स्कीम जो है स्कीम को क्या बोला जाता है, इट्स टर्म्ड एज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन. सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन बोला जाता है स्कीम को. अब जो है यहाँ पे हम वन बाय वन स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं. जैसे फर्स्ट गिवन है यहाँ पे कि जो टेलर है इट यूज रेडियो थायमिडीन इन रूट टिप ऑफ Fissia faba दैट इज ब्रॉड बीन एंड प्रूव किया दैट जो क्रोमोसोम है ये रेप्लिकेट करते हैं सेमी कंजर्वेटिवली. तो एक एक्सपेरिमेंट किया था बाय टेलर. इन्होंने क्या यूज किया था, रेडियो थायमिडीन यूज किया था. रेडियो थायमिडीन यूज किया था टू डिटेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन द क्रोमोसोम एंड ये परफॉर्म किया था ऑन द Fissia faba beans पे बाय टेलर एंड हिज कलीग्स इन द ईयर 1958. तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसने प्रूव किया था दैट जो डीएनए है इन क्रोमोसोम्स ये रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिवली. So yes, this statement is true. Taylor used radioactive thymidine in root tip of Fissia faba broad bean and proved किया था that chromosome replicates semi-conservatively. This statement is true. B में given है in eukaryotes जो replication होता है DNA का it takes place in S phase of cell cycle. तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है. यूकैरियोट्स में जो रेप्लिकेशन होता है ना डीएनए का ये अगर होता है इन दी S phase of cell cycle. This statement is also true here. नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है कि जो क्रिक है इट पॉइंटेड आउट दैट डीएनए जो है रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिवली बट जो फर्स्ट प्रूफ था फॉर इट केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ Michelson एंड Stahl हु यूज्ड 15NH4Cl in E. coli. तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि जो क्रिक थे ही हैज गिवन द स्कीम दैट जो अबाउट द सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन बट जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था ना वो इट वाज फर्स्ट शोन इन E. coli by the scientist E. coli by the scientist Michelson and Franklin Stahl. Matthew Michelson and Stahl in the year 1958 and उन्होंने क्या किया था, यूज किया था 15NH4Cl and 15 क्या है, ये हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा कि तीनों स्टेटमेंट यहाँ ट्रू है. ऑल आर करेक्ट. आंसर विल बी 1 दैट इज ऑल आर करेक्ट. आंसर विल बी फर्स्ट all are correct. I hope you understood it well. Best of luck.